अस्सलाम वालेकुम सैयद याया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज पहला दिन। इंग्लैंड की पहली इनिंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 267 रन पर अपने अख्ताम को पहुंची और एक मरहले पर 118 पर 6 इंग्लैंड के बैट्समैन पवेलियन लौट गए थे। और ये वो वक्त था जब इंग्लैंड की टीम शायद 150 के बारे में भी नहीं सोच रही थी। एक बार फिर हम चूके और इंग्लैंड ने याना इस टेस्ट मैच में यहाँ से कमबैक किया और वो जो 105 रन की पार्टनरशिप है 7वें विकेट पर जिमी स्मिथ और एटकिंसन के दरमियान, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है। और अब इसका जवाब सिर्फ हमारे पास ये है कि हमारे पास फर्स्ट इनिंग में अगर शान मसूद और इस वक्त सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं, पहले दिन खेल के अख्ताम पर 23 ओवर की बैटिंग में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 267 के जवाब में कामरान गुलाम, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की विकेटों के नुकसान पर 73 रन स्कोर कर लिए हैं। और यहाँ से जनाब अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है और अभी रिजवान है, अभी अब्दुल्ला शफीक सॉरी सलमान आगा हैं, आमिर जमाल हैं, नुमान, इन्होंने पिछले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 31 रन किए थे। अगर एक सेंचुरी पार्टनरशिप और दो 40-50 की पार्टनरशिप आपको मिल जाती हैं तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखने वाली बात है कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग खेलनी है और चौथी इनिंग होगी वो इस टेस्ट मैच की, और चौथी इनिंग कहीं भी आसान होती नहीं है। ये शायद इंग्लैंड के लिए सुख की बात है, इत्मीनान की बात है। और आज जब वो 267 पर आउट हुए और खेल के अख्ताम पर उन्होंने पाकिस्तान के 73 पर 23 ओवर में आउट कर लिए थे, तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कहूँगा मैं। और ये मैच जो है इवन स्टीवन है इस वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, लीड लेगी, इंग्लैंड के स्कोर को बराबर करेगी, वो पाकिस्तान टीम का एतमाद बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर सेकेंड इनिंग में कैसी बॉलिंग करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि आज टेस्ट मैच के पहले दिन मां सिवाय जो रूट के या फिर बैन डकेट के कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था, मैं समझता हूं, कि जो कि पिच की वजह से आउट हुआ है। राशिद लतीफ़ से आज हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मौत से पहले मौत का खौफ जिंदगी खत्म कर देता है। और शायद ये जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने लाठी चार्ज किया ना आके, क्योंकि अब वो क्रिकेट में बेसबॉल के अंदाज में बैटिंग करते हैं, उन्होंने चलाना शुरू किया आके और उन्होंने कहा कि जनाब हम अटैक करेंगे, और वो फंस गए। खासतौर पर हैरी ब्रोक आते ही उन्होंने स्वीप मारने की कोशिश की और उनकी विकेट चली गई। तो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा टेस्ट मैच है, सॉरी तीसरा टेस्ट मैच है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहाँ की पिच को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, जहाँ काले पर्दे लगाए गए, जहाँ बड़े बड़े पंखे लगाए गए, जहाँ पिच के ऊपर से घास हटाई गई, जहाँ पिच को खुश्क किया गया, और सिर्फ इसलिए कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान को वो सहूलियात और वो मामला मिले जो कि हमारे पास मुल्तान टेस्ट मैच में थे। लेकिन याद रखने वाली बात है कि वो एक टेस्ट मैच की यूज शुदा पिच थी, ये मामला यहाँ पर नहीं है। और ये बात समझने की है कि ये एक फ्रेश पिच है और पिंडी में अमूमन जो पिच है वो जनाब फास्ट बॉलर के लिए अच्छी होती है। और यहाँ का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें जाकर, यहाँ फास्ट बॉलर ने आउट कर रखे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि इवन स्टीवन जिस तरह मैं आपको मैच कह रहा हूँ, और जिमी स्मिथ और एटकिंसन जो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, उन्होंने जनाब इस मुश्किल सूरत हाल में अपनी टीम को संभाला दिया और सेंचुरी पार्टनरशिप की। उससे पहले 56 रन की बैन डकेट और जैक क्रॉली के दरमियान पार्टनरशिप हुई और इंग्लैंड की टीम जो है 150 की पार्टनरशिप से 267 तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान की टीम को इस टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन को साउंड करने के लिए कम से कम 100-125 की लीड लेनी होगी, क्योंकि तभी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऊपर अपना दबाव जो उन्होंने पहली इनिंग में उनको 267 रन तक महदूद करके बनाया, कायम किया, वो रह सकेगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की विकेटें देखते हैं तो साइम अयूब को एलबीडब्ल्यू दिया शुएब बशीर की बॉल पर अंपायर ने, लेकिन रिव्यू में पता चला कि वो बॉल तो स्टंप के ऊपर से जा रही थी। अब्दुल्ला शफीक सॉफ्ट डिसमिसल हुए, पिछले कदम पर खेले, फिर साइम अयूब ने आती जैक लीच को ऑन साइड पर खेल दिया हवा में, और पहले से उन्होंने वहां पर फील्ड का जाल बिछाया हुआ था। कामरान गुलाम फास्ट बॉलर पर थोड़े तगड़े होना पड़ेगा उनको,
और जो आज 13 विकेट गिरी, वाहिद विकेट जो फास्ट बॉलर ने हासिल की एटकिंसन ने। वरना हमारे कप्तान ने जो है वो तो, अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो हमारे कप्तान ने तो फास्ट बॉलर से बॉल ही नहीं डलवाया, और हमने तो स्टार्ट ही जो है वो नुमान और साजिद से किया था। और हमने तो जो इंग्लैंड की इनिंग में 68.2 ओवर किए वो सारे के सारे जो है वो स्पिनर से करा डाले हमने। 29.2 ओवर साजिद ने किए, 28 ओवर जो है नुमान ने किए, 10 ओवर जाहिद ने किए और 1 ओवर जो है वो आगा सलमान ने किया। एक बार फिर अगर जितनी तारीफ करें हम साजिद खान की बॉलिंग की, एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग, कमाल बॉलिंग। और अब सोच रहे होंगे हम कि कहाँ था ये हीरा। साजिद की बॉलिंग में जो एग्रेशन है ना, और साजिद की बॉलिंग में जो निप है, वो इंग्लैंड के बैट्समैनों को सेकंड इनिंग में भी तंग करेगा। नुमान बड़ा काम है, बहुत कूल हैं, उन्होंने भी हमको विकेटें लेकर दी। जाहिद महमूद ने क्रूशल विकेट ली जिमी स्मिथ की, और जिमी स्मिथ ने तो तय किया हुआ था, उन्होंने अपनी इनिंग में 6 छक्के मारे, 89 रन उन्होंने किए और सीरीज़ की सबसे बड़ी वो इनिंग खेलने में कामयाब हुए अपने लिए। एटकिंसन ने उनका भरपूर साथ दिया, उन्होंने चलाया। अब इस वक्त अगर हम अपनी टीम को देखते हैं तो शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं, वो टीम की शान बढ़ा सकते हैं एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ। उनके साथ वाइस कैप्टन सऊद शकील हैं, और ये वो दोनों बैट्समैन हैं जिनको एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है, और बर वक्त उनका फॉर्म में आना टीम के लिए कारगर हो सकता है। क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ लीड ली तो फिर हमारी टीम जो है वो दबाव में आ सकती है। तो अब चीज़ें जो है वो कैप्टन के हाथ में है कि कैप्टन चीज़ों को किस तरह लेकर चलते हैं, कैप्टन चीज़ों को किस तरह ड्राइव करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बेन स्टोक्स की, उन्होंने बड़ी स्मार्ट कप्तानी की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 68 ओवर जो हैं वो शान ने सिर्फ 4 बॉलर से करवाए, लेकिन बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान की इनिंग में जो 23 ओवर हैं उन्होंने जनाब 5 बॉलर का इस्तेमाल कर लिया। स्मार्ट कप्तानी उन्होंने की। 10 ओवर उन्होंने जैक लीच से कराए, गस एटकिंसन से उन्होंने 3 ओवर डलवाए, 8 ओवर उन्होंने शोएब बशीर से कराए, 1-1 ओवर उन्होंने रूट और रेहान अहमद से कराया। तो यहाँ पर इंग्लैंड के जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, और उनकी कप्तानी का भी जो है बड़ा अमल दखल होगा, क्योंकि बहरहाल स्मार्ट कैप्टन है, एक्सपीरियंस उनके पास है, उनके पास हर शोबे के खिलाड़ी मौजूद हैं। और इंग्लैंड की टीम भी यही चाहेगी कि इस टेस्ट मैच में जनाब वो पाकिस्तान टीम को पहली इनिंग में 267 से पहले आउट करें, और उनकी कोशिश होगी कि जनाब जो भी डेफिसिट में पाकिस्तान को रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। अभी पाकिस्तान 194 रन पीछे है, और इस पिच के ऊपर एक आम तासुर तो यही है कि एक अच्छा स्कोर इंग्लैंड ने कर लिया है। तो अब शान मसूद और उनके साथ सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं। दोनों ने 16-16 रन स्कोर किए हैं। शान मसूद अगर एक कप्तान इनिंग खेलते हैं, मुल्तान टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 151 रन किए थे। उसके बाद वो अपनी 3 इनिंग को 20 रन में नहीं लेके जा सके हैं। तो अब उनके पास की एक बेहतरीन मौका है कि एक लंबी इनिंग खेलें, 150 प्लस की इनिंग खेलते हैं। तो पाकिस्तान इतनी लंबी बैटिंग करे, एक आम तासुर तो यही है कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग के बारे में इस टेस्ट मैच में सोचे ही नहीं। लेकिन 26 ओवर में हमारे जो 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, उसके बाद थोड़ा सोचना तो बनता है। थोड़ा दबाव में तो है पाकिस्तान की टीम, सूरत हाल इतनी जो है वो कंफर्टेबल हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कल पहले सेशन में पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज सरवाइव कर गए तो क्या ही बात है, क्योंकि शान मसूद अगर क्रीज पर रहते हैं तो उन्होंने तो स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाना है। और दूसरी तरफ जो इंग्लिश टीम है उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के आते ही जो है वो विकेटें हासिल करें, पाकिस्तान की टीम का जो ट्रेल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और सेकंड इनिंग जो है वो बड़तरी के साथ शुरू करें। एक बार फिर अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग की एक बार फिर आज साजिद ने। तवक्कुआत का बोझ उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। नुमान ने उनके साथ जो है बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें लेने में वो कामयाब रहे। आखिरकार 2 इनिंग के बाद जाहिद को जो है वो विकेट मिल ही गई, क्योंकि मुल्तान टेस्ट मैच में उनसे ना तो ज़्यादा बॉलिंग कराई गई थी, ना वो उनको विकेट मिली थी, क्योंकि मुल्तान टेस्ट मैच की 20 विकेटें जो हैं वो नुमान और साजिद ने शेयर कर ली थी। तो साजिद को छक्के भी लगे और कैच भी हमने ड्रॉप किए। तो अब ये टेस्ट मैच जो है वो बड़ा दिलचस्प अंदाज में शुरू हुआ है। पहले ही दिन जो है वो 13 विकेटें गिरी हैं, 340 रन स्कोर हुए हैं। और अब देखना यह है कि किस तरफ इस टेस्ट मैच की जो है वो सिमत जाती है। बहरहाल पाकिस्तान टीम जो है उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है। हमारे जो बैट्समैन हैं वो इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में जितना लंबा बैटिंग करेंगे, पाकिस्तान की टीम को अगर
एक दो हाफ सेंचुरीज मिल जाती हैं, 2 सेंचुरियाँ मिल गई तो कमाल ही हो जाएगा। तो पाकिस्तान की टीम यकीनन इस बात की अहलियत रखती है, इस बात की सलाहियत रखती है कि वो इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में पकड़ सके। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की पहली इनिंग इस टेस्ट मैच के सिंध का तयन करेगी तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।